आजकल लोग गड़ो गड़ो है ना। हाँ ये चीज काम आना। हाँ सही बात। एक बजट ये करो 3-4 लाख रुपये 4 लाख रुपये। यहाँ आए थे मैं, तुम तो दिखाई नहीं दे रहे हो यार। अब वो सब मेरे को दिखा आ रहा है। नमस्कार साथियों, मैं हूं हरिंद्र नेगी और आप देख रहे हैं गांव तक लाइव। साथियों, आज मैं पहुंचा हूं रुद्रप्रयाग से। रुद्रप्रयाग जनपद के अगस्त्यमुनि विकास खंड का नवासू गांव अपने आप में एक समृद्ध गांव है, अच्छा गांव है, लंबा काफ़ी बड़ा चौड़ा गांव है। और यहाँ की जो आबादी है, गांव की जो आबादी है, कम से कम 300-400 परिवार यहाँ पे रहते हैं। अब धीरे धीरे लगातार बदलाव आ रहा है, पलायन हो रहा है। कुछ लोग, पलायन का मतलब ये नहीं है कि लोग घर छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि अपने जॉब के लिए, अपने नौकरी के लिए, अपने पढ़ाई के लिए जाते रहते हैं। तो हम लोग भी पहुंचे हैं नवासू गांव में, और हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे 3 मंदिर हैं। इस गांव की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वो अपने आप में बहुत पुरानी पृष्ठभूमि है। जब लोग कहीं भी जाते हैं, चाहे वो आप दिल्ली में जाते हैं, तो अपने साथ अपने पूर्वजों को लेके जाते हैं, अपने देवी देवताओं को लेके जाते हैं। तो हम लोग भी इस स्थान पे आए हैं, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जो हम सीधे खड़े हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं मेरे सामने, ये है सत्यनाथ का मंदिर। ये 1944 का और 45 का बना हुआ है। और ये है हरियाली माँ का मंदिर। आप मेरे सामने देख सकते हैं, ये हरियाली देवी का मंदिर है। अब यहाँ पे मैं किस लिए आया हूँ, आपको बता दूं कि 14 अगस्त 2025 को, 14 अगस्त रात्रि को यहाँ पे एक घटना घटी थी, चोरी की घटना। क्योंकि जो स्थान है ये महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे गांव की जो आराध्य देवी है, यहाँ की जो कुल देवी है, वो हरियाली देवी है। और उसका जो स्थान है, हरियाली का मतलब होता है कि चारों तरफ हरियाली, यानी कि वन से जहाँ पूरा वन क्षेत्र होता है। और उसका सीधा स्थान ठीक ऊपर है, जहाँ जहाँ मुख्य मंदिर है। और यह साल भर में एक बार मंदिर डोली ऊपर जाती है, और 12 साल में यहाँ पे जात होती है। और जो मुख्य मंदिर है पूरे उत्तराखंड देवभूमि का, हरियाली देवी का, वो ठीक सामने आपके सामने दिखता है। और जहाँ साल भर में दिवाली के पर्व के समय एक बार माता कांठा में जाती है। और उसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आपको है, जो श्री कृष्ण की बहन कही जाती है, तो उसी का ये स्थान है। तो हम कहते हैं कि ये हरियाली देवी मंदिर है। इस हरियाली देवी मंदिर में, ये हरियाली देवी मंदिर में अब अभी कुछ दिन पहले, जब मैं 14 अगस्त की बात की, तो 14 अगस्त को रात को यहाँ पे ताले टूटे। इस मंदिर में कम से कम 15 से 20 लाख की चोरी हुई है। यहाँ के स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत, यहाँ के पटवारी को दी थी। क्योंकि ये रेवेन्यू क्षेत्र में आता, ये अभी पुलिस क्षेत्र में नहीं गया। पटवारी ने अपनी, एक दिन पटवारी यहाँ पे जरूर आया था। उसके बाद जांच करने के बाद उसने जांच रेगुलर पुलिस को
हैंडओवर करवा दी थी। यहाँ तक कि यहाँ के लोग एक शिष्टमंडल लेकर पहले पटवारी की ढूंढ की, उसके बाद फिर पटवारी मिला, उसके बाद जिलाधिकारी के पास गए, अपने क्षेत्रीय विधायक के पास गए और जितने जितने उनको काम करना था उन लोगों के पास गई कि हमारे यहाँ इस तरह की घटना घटी है, चोरी हुई है। और तब ये घटना काफी बृहद रूप में हुई थी। और यहाँ पे जो ताले दिख रहे हैं आपको, अब भले ही अभी ताले लग चुके हैं, लेकिन इसमें 3-4 ताले थे, ये सब टूट चुके हैं। इनका शिष्टमंडल, यहाँ के जो समिति थी, हरियाली देवी मंदिर समिति के जो समिति थे, जो कार्यकर्ता थे, जो पदाधिकारी थे, वो लोग जिलाधिकारी के पास गए, विधायक के पास गए, यहाँ तक कि ये जांच अब पुलिस के पास चली गई। लेकिन अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया और दिसंबर लग गया है, अभी तक कोई भी प्रशासन का आदमी यहाँ इस स्थान पे नहीं पहुंचा है जांच के लिए। आखिर ये जिला प्रशासन, हमारी प्रदेश की सरकार ऐसे आंखें मूंद करके क्यों बैठी हुई है? ये कारण क्या है? वे क्यों नहीं एक जांच? हम अगर हमारे यहाँ पे अगर हम अपने हाथ में हथियार लेके चलेंगे तो कहेंगे कि आप लोग गलत काम कर रहे हैं, आपको हथियार चलाने का अधिकार नहीं है। हम जब पटवारी के पास जाते हैं, पुलिस के पास जाते हैं कि जांच की जाए, हमारा जो अधिकार क्षेत्र है, हम उनके पास जाते हैं, लेकिन वो जांच आखिर होती क्यों नहीं है? आखिर ऐसा क्या हो गया? 15 से 20 लाख की चोरी हो जाती है। माँ के जो गहने थे, जो जेवर थे, जो जितने सारे सोने चांदी के जेवर थे, वो सब चोरी होके चले गए। यहाँ तक कि जो ताले थे वो टूटे पड़े हुए थे। यहाँ तक जो यहाँ पे जो उसके सबल, जिसने चोरी की थी, उसके सबल सुबल पटवारी को दिखाया गया था, वो लेके गया था, उसने वो जांच के, जिसको जांच सौंपी होगी उसके पास थे। हमारे ऐसी घटना होने के बाद भी 4 महीने बीत जाने के बाद भी जब एक प्रशासन का यहाँ से कम 32 किलोमीटर पे जिला मुख्यालय रुद्रप्रयाग है और वहाँ से पुलिस ने अगर जांच ट्रांसफर की है, किसी एसआई को दी है, इंस्पेक्टर को दी है, तो आखिर वो जांच करने क्यों नहीं आ रहा है? ये ऐसे क्या बात होगी कि जो जांच अभी तक फाइलों में ही उलझ के रह गई? कोई इस घटनास्थल पे क्यों नहीं है? न पटवारी, एक दिन वो भी यहाँ के स्थानीय लोग पटवारी को बुलाने के लिए खुद गए थे और उसके बाद जांच रेगुलर पुलिस को दे दी। अभी तक पुलिस का कोई भी कर्मचारी, इन्हीं के यहाँ के, आज मैं इस स्थान पे इसलिए आया हूँ कि मेरी आराध्य देवी है माँ हरियाली देवी, जो है वो मेरी आराध्य देवी है। मैं उसका एक सेवक हूँ और उस नाते मुझे आज मजबूरन होकर इस स्थान पे आना पड़ रहा है। और मैंने कहा कि यहाँ के स्थानीय लोगों से पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ। हमारे साथ इस मंदिर समिति के जो अध्यक्ष हैं, जो स्वयं गए थे प्रशासन के पास, एक वो लेके संगठन को शिष्टमंडल को लेकर, और उन्होंने गुहार लगाई थी कि हमारे यहाँ चोरी हुए। धीरेन्द्र भाई रौथान हैं और अध्यक्ष में हैं। धीरेन्द्र भाई, कितना क्या लगता है आपको, क्या प्रशासन ऐसा क्या हो गया कि प्रशासन को ऐसा निष्क्रिय? धन्यवाद हरिंदर भाई। और मैं तमाम दर्शकों को भी ये बोलना चाहता हूँ कि इसमें शासन प्रशासन की तो है ही है, निष्क्रियता हम गांव वालों की भी है, जो शासन प्रशासन पे इस चीज़ का दबाव नहीं बना रहे हैं। और शासन प्रशासन जो है उसमें कोई, उनको अगर अवगत किया था हमने, उनको उनके संज्ञान में ये बात रखी थी कि 15-16 लाख रुपए की अगर चोरी हुई है तो उसमें शासन प्रशासन ने जो है हमारी मदद करने की कोशिश नहीं की है। लिहाजा अब हमने सारा जो है बोझ जो है माँ हरियाली देवी के ऊपर छोड़ दिया है। वही तहे दिल से उन वारदातियों को किस प्रकार की सजा देती है, क्योंकि राजद्वार जब बंद हो जाते हैं तो देवद्वार शुरू हो जाते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि वही देवी इसका निस्तारण करे और समय पर उसका जो है निस्तारण करे। धन्यवाद। मैं अध्यक्ष जी, मैं एक सवाल और करता हूँ। ऐसी निष्क्रियता जिला प्रशासन की, प्रशासन क्या कहाँ सोया हुआ है? हाँ, आप गुहार लगा रहे, अब जाएं तो जाएं, किस दर पे जाएं? इसीलिए हरिंदर भाई मैंने बोला है कि जो है जब राजद्वार जब बंद हो जाते हैं, किसी प्रकार से हो सकता है कि किसी दबाव में जो है शासन प्रशासन हमारी मदद करने के लिए तैयार नहीं हो रहा हो। 4 महीने इसलिए इतने समय बीत चुका है, आज तक कोई अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर देखने के लिए नहीं आया। तो अब हमने वो सारा श्रेय जो है देवद्वार पे छोड़ दिया है, वही देवी उसका जो है निस्तारण करेगा। क्या कर सकते। ये थे अध्यक्ष जी, जो वो कह रहे हैं कि हमने जिला प्रशासन के जो लोग हैं उनसे हमने गुहार लगाई, गुहार अभी तक सुनाई नहीं दी, न सुनी गई। 4-5 महीने हो गए। हमारे साथ वरिष्ठ लोग हैं, यहाँ के नागरिक हैं,
जिन्होंने देखा है कि माँ जो हमारा क्षेत्र है वो हरियाली देवी क्षेत्र है और माँ के हरियाली देवी मंदिर में ही चोरी हुई है, क्योंकि ये आराध्य देवी है। इसकी महत्व कितनी बड़ी है ये आप लोग विस्तृत रूप से अगर आप जानना चाहेंगे तो समझ सकते हैं कि माँ हरियाली की क्या पृष्ठभूमि है, क्या उसकी अहर्ता है। तो हमारे साथ यहाँ पे हमारे चाचा जी हैं हुकम सिंह रौथान जी इसी गांव के हैं। और चाचा जी, आपने अपने इतने साल, आपकी उम्र इतनी हो गई है, आपने इतनी पीढ़ी से कितने 100 साल, 2 साल, 4 साल, कितने साल हो गए इस देव मंदिर को? ये मंदिर जब से हमारा यहाँ गांव का निवास हुआ, गांव में लोग बसे, तब से ये मंदिर, मुझे ये अंदाज है कि 700 साल तो हमारे गांव को बसे हुए हो गए। 700 साल से इसी देवी की हम पूजा करते आ रहे हैं, हमारे पूर्वज पूजा करते आ रहे हैं। आज तक हम अभी भी उसकी पूजा करते रहते हैं। वो हमारी आराध्य देवी है। लेकिन इतनी बड़ी घटना हो गई, अभी तक यहाँ के स्थानीय लोग भी गए थे प्रशासन के पास। आपका हथियार हमारे पास नहीं है, हथियार अब प्रशासन है। प्रशासन ने क्यों नहीं है अभी तक जांच किया, ठोस कदम अब उठाया? ये तो प्रशासन की निष्क्रियता ही कहेंगे हम लोग हरेक के पास गए, अपने विधायक के पास गए, डीएम साहब के पास गए, तुम्हारे रुद्रप्रयाग के चक्कर लगाते लगाते सारे परेशान हो गए। हमारा विधायक कभी उसने हमें ये वो नहीं किया, हमारा थोड़ा साथ नहीं दिया कभी। हमारे से उसने कोई ऐसी बात नहीं की। आखिर हमारे प्रतिनिधि हैं वो, कम से कम उन्हें सोचना तो चाहिए था। वो नहीं सोचते तो डीएम साहब को तो डीएम साहब के हमने कितनी अर्जियां वहाँ दे रखी हैं, कितनी बात उनसे बात हो रखी है, कोई इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है। हम लोग हताश हैं। अब इसका तो भगवान ही जाने आगे क्या नतीजा निकलता है। हम लोग बिल्कुल अपनी ओर से बिल्कुल हताश हो गए हैं कि हमारी कोई मदद करने वाला नहीं। तो आपने देखा ये इतना निराशा, आंखों में आंसू आ रहे। अगर अपने घर की माँ के दरबार से अगर कोई चोरी होती है तो कितनी बड़ी विडम्बना है। और विडम्बना इस बात की है कि जिसकी शरणागत हम गए थे, वो शरणागत होने के बाद भी वो लोग, जब जांच उनके पास है, पुलिस प्रशासन उनके पास है, पटवारी प्रशासन उनके पास, मतलब जिला प्रशासन के पास पूरा अधिकार क्षेत्र है, अगर वो लोग इस तरह से काम करते हैं तो आखिर आदमी जाए तो जाए कहाँ? तो जो अध्यक्ष थे उन्होंने ठीक कहा है कि हम जिला प्रशासन अब देव द्वार ही बाकी रह गया है, माँ ही इसके निस्तारण करेगी। लेकिन हमारे साथ एक और लोग भी हैं, हमारे साथ अब्बल सिंह रौथान जी हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं और बहुत वो भी लगता है मायूसी भी है। और इस तरह के जो काम हो रहे हैं, पहले तो इस तरह के चोरी आज तक कभी हुई नहीं इस स्थान पे, हुई ऐसा कभी घटना घटी? धन्यवाद हरेंद्र भाई, मैं आपकी न्यूज़ चैनल को धन्यवाद करता हूं। दर्शक भी देख रहे हैं, गांव की पूरी जनता भी देख रही है। मेरे से पूर्व जितने वक्ताओं ने जो अपने विचार व्यक्त किए, उनकी असहनीय पीड़ा थी। मैं इस मामले में मेरे हृदय गदगद हो रहा है, मैं कुछ बोलने के लिए तैयार भी नहीं हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि शासन प्रशासन इसमें जो है सक्रियता से इस पर इंक्वायरी सेटअप करे। जो भी हो, गिल्टी कॉन्शियस कोई भी हो, कोई भी दोषी पाया गया उसको तुरंत जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए। दूसरा, मेरा माननीय मुख्यमंत्री धामी जी से ये अनुरोध है, और उद्यान मंत्री, मेरा गांव जो है ग्रीन बेल्ट है माल्टे की। आज जो है यहाँ पे माल्टे का कोई मार्केटिंग की कोई सुविधा नहीं है। क्या बंदर और भालू जो हैं वो ये सारे तोड़ के ले जा रहे हैं। तीसरी बात मेरी ये शासन से अनुरोध है कि मेरे गांव में बच्चियां, गाय भैंसे नेवला हो रहे हैं। अभी 2-3 वारदातें हुई। गांव में भालू का प्रचंड आतंक मचा रखा है। बाघ दिन में हमारी गाय बच्चों को उठा के ले जा रहा है, तो गांव वाले जाएं तो जाएं कहाँ? मेरा आपसे अनुरोध है, जिला प्रशासन से, जिलाधिकारी महोदय से, मुख्यमंत्री से और संबंधित विभागों के पदाधिकारियों से वो सक्रियता से इसको उजागर करें। और गांव की सुरक्षा व्यवस्था आपके हाथों में है। जनता ने जनप्रतिनिधियों को चुना, उनका दायित्व है। डीएम हो चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे कोई भी हो, वो सोचे इस गांव की व्यवस्था कैसी होनी है। मैं ज्यादा नहीं कह, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बहुत अच्छे बयान दिए। मैं अपने बयान ज्यादा नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं हतोत्साहित भी हूँ कि तो ये थे अब्बल सिंह रौथान जी,
अब मैं यहाँ के जो वर्तमान क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं इस बार के, यही लोग अपना एक शिष्टमंडल लेकर जिलाधिकारी के पास गए थे, विधायक जी के पास गए थे, जिला प्रशासन के जितने भी अधिकारी इन्होंने पटवारी को बुलाया था, पटवारी ने जांच की थी। उसके बाद जांच कहाँ पहुंची, क्या पहुंची, हमारे साथ मुकेश रौथाण क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं। रौथाण जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद भाई साहब आपका चैनल का। आपके चैनल से मैं जो हूँ लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि हम जो है पहले तो हमने पटवारी बुलाया, पटवारी के बाद जब पटवारी से कार्रवाई नहीं हुई उसके बाद में डीएम साहब को हमने एप्लीकेशन दी, विधायक साहब को दी, विधायक साहब ने डीएम साहब के यहाँ भेजी, डीएम साहब को मिले, डीएम साहब के बाद फिर एसएसपी के यहाँ आई, एसएसपी के यहाँ भी गए हम। एसएसपी ने यही बताया हमें कि अभी जो है वहाँ जांच हमारे पास थी एसएसपी के पास। उसके बाद से उन्होंने अभी तक कोई हरकत भी नहीं की और ना ही फिर उसके बाद पुनः मैंने डीएम साहब को पूरे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा फोन करवाया गया। उन्होंने बोला कि भाई इसको संज्ञान लो, 15-16 लाख रुपए की चोरी है, कोई छोटी मोटी तो है नहीं, दूसरे में मंदिर का मामला है। उन्होंने भी उसमें अवगत करवाया था डीएम साहब को, लेकिन डीएम साहब ने उसमें अभी कोई कार्रवाई नहीं। तो कितने आप लोग एक प्रतिनिधि होने के बाद दोबारा फिर गए उनके पास, आपने कहा कि मैंने पूर्व मुख्यमंत्री को भी इसकी शिकायत की, लगातार आप संज्ञान में ले रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं उसमें, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कम से कम ये है जो 20 दिन हो गए जो उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने फोन किया था, और 20 दिन के बाद भी अभी जो है प्रशासन कोई हरकत में नहीं आ रहा है। आदमी ये सोचता है कि मेरा जो क्षेत्र है, मैं जो मुझे जानता है, उनके माध्यम से उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत सिंह से फोन करवाया था, रुद्रप्रयाग के एसएसपी को, डीएम को, और उन्होंने संज्ञान लिया था इस बात का। लेकिन आखिर मैं सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि 14 अगस्त रात को ये घटना घटी थी। अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया, और 32 किलोमीटर की दूरी रुद्रप्रयाग से यहाँ नवासू गांव है। आखिर ऐसी वो जांच क्या होगी कि जो उसके जिनको जांच दी गई थी वो जांच पे आज क्यों नहीं आने दे रहे हैं? ऐसा क्या हो गया? चोरी छोटी हुई बड़ी हुई ये बात घटना जो दूसरी बात है। हमारा 1 रुपए का हुआ, 1 लाख रुपए का होगा। बता रहे हैं गांव वाले कि 15 से 20 लाख के बीच की चोरी हुई है। तो इस तरह की इतनी बड़ी घटना, और खासकर देवालयों में जहां मंदिर मठों में इस तरह की चोरी हो रही है, उन वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। इसके साथ एक घटना और हुई थी, लेकिन पुलिस ने वहां एक्शन लिया और तुरंत वहां एक्शन करने के बाद वहां भी राजराजेश्वरी में उधर कर्नाटक की तरफ कोई चोरी हुई थी और किसी व्यक्ति को घायल किया था। वहां पुलिस सक्रिय हो गई और वहां पकड़ के ले आई थी। लेकिन ऐसा रुद्रप्रयाग के इस नवासू गाँव में, अगस्त्यमुनि विकास खंड के नवासू गाँव में ऐसा क्या हो गया कि जो प्रशासन यहाँ पे, जिला प्रशासन या पुलिस प्रशासन यहाँ आने को तैयार नहीं है। जिसके पास जांच दी गई वो जांच आखिर जांच करता क्यों नहीं है? अब तो दूसरे मतलब 5-6 महीने के बाद आखिर घटना स्थल पे आना, जानकारी लेना, उसके बाद क्या घटित हुआ है यहाँ पे, क्या क्या हुआ, ये कि स्थानीय लोगों से जांच पूछ करना, ये तमाम चीजें होती हैं। आखिर हो क्यों नहीं रही है? मैं आज मजबूरन होकर इस गांव में आया हूँ। मेरा गांव है ये, और मेरी आराध्य देवी है, मेरी कुल देवी है। मैंने संज्ञान लिया और मैंने उस समय भी ये खबर जी न्यूज में। अब रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर है, जहां मां हरियाली देवी मंदिर है। तकरीबन 15 लाख के सोने चांदी के गहने पर हाथ साफ किया है। 15 अगस्त की ये बताई जा रही है। बता दें कि पुजारी जब मंदिर पहुंचे तो देखा कि ताले तोड़े हुए थे। मंदिर में सोना चांदी के 15 से 20 लाख के गहने चोरों ने चोरी कर लिए। ग्रामीणों को जब इसकी जानकारी मिली तो ग्रामीण क्षेत्रों के पटवारी को इसकी सूचना दी गई और एफआईआर दर्ज करवाई गई, लेकिन अभी मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने आलम सिंह चाचा जी को फोन किया, जिनके पास इसकी चाबियां रहती थी, और प्रेम सिंह चाचा जी और आलम सिंह चाचा जी के पास इनकी चाबियां रहती थी। उन्होंने बोला भाई ताले खुले पड़े हुए हैं, यहाँ किसने खोला, क्या हुआ? और उसके बाद तब लोग इकट्ठा हुए धीरे धीरे। अभी यहाँ से कम जो है 26 तो हमारे बड़े छत्र चले गए। एक 3.5 किलो का ऊपर का छत्र था देवी का, जो ऊपर का 3.5 किलो का, तो वो अकेला था, और बाकी उसमें से जो है 25 छोटे छत्र थे। और चुले इस खबर पर और ज्यादा अपडेट के लिए जी मीडिया संवाददाता हरेंद्र नेगी हमारे साथ मौजूद है। हरेंद्र, मंदिर में चोरी हुई है, अभी फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई क्या कुछ किया है इस मामले में? प्रदीप, मैं बता दूं कि ये रुद्रप्रयाग जनपद के नवासू गांव का मामला है, जहां पे कम से कम 15 से 20 लाख के गहने, जो अम्मा हरियाली देवी का जो मंदिर है, उस मंदिर के 4 ताले तोड़ करके जो चोर हैं वहां पे सोने चांदी के जो गहने थे उनको चोर के उड़ा के ले गए हैं।
लोगों का कहना है, जो स्थानीय लोग हैं, उस क्षेत्र की आराध्य देवी मानी जाती है। और लोगों की जब मनोकामना पूर्ण होती है तो लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे भेंट के अपने मनोकामना पूर्ण करने के बाद चांदी के, सोने के जेवर भगवान माँ के मंदिर में चढ़ाते हैं। और माँ के मंदिर में चढ़ाने के बाद वहाँ पे इतनी बड़ी चोरी हुई, कम से कम 20 लाख के गहने, वहाँ पे सोनी चांदी के गहने हरेंद्र, स्थानीय लोग क्या आशंका जता रहे हैं? क्या कोई स्थानीय लोग हैं जिन्होंने इस हरकत की है या फिर कोई बाहरी व्यक्ति हो सकता है? प्रदीप, निश्चित तौर पे कोई बाहरी व्यक्ति हो सकता है। लोगों का अनुमान है कि कुछ मिली भगत हो सकती है, गांव के लोग उसमें शामिल हो सकते हैं और जो बाहर से चोरों को लाए हैं उसमें उनकी कुछ मिली भगत हो सकती है। और इतने बड़े घटना को अंजाम देना कोई स्थानीय लोगों का काम नहीं है, बाहर के लोगों को मिलकर के ये काम। बिल्कुल हरेंद्र, अब देखना ही होगा कि पुलिस इस मामले में किस तरह से अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए। साबित की थी और जियो न्यूज के माध्यम से हमने पूरे देश दुनिया को दिखाया था कि 900 गांव में कम से कम 15 से 20 लाख की चोरी हुई है। लेकिन तब भी प्रशासन ने आंखें नहीं खोली और अभी तक नहीं खोल पाया है। 4 महीने बीत जाने के बाद भी अगर जिस प्रशासन ने अभी तक चोरी की वारदात में एक भी चीज का संज्ञान ना लिया हो, वो आखिर लोग जाए तो जाए कहाँ? मैं वही कह रहा हूँ, इसमें स्पेशल त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने डीएम साहब को ये कहा था कि इसको तुरंत संज्ञान में लें, क्योंकि ये मंदिर का मामला है और कुछ नहीं। लेकिन उन्होंने अभी तक भी उसको फिर भी संज्ञान में नहीं लिया है। तो ये थे हमारे साथ क्षेत्रीय पंचायत सदस्य मुकेश रौथाण जी। और मैं आपको बता दूं कि ये ऐतिहासिक गांव है। इस गांव की पृष्ठभूमि है जो ऐतिहासिक गांव है। यहाँ पे 2-3 जातियों के अलग अलग परिवार लोग निवास करते हैं और उस निवास करने के बाद उनके अपने आराध्य देव हैं। यहाँ पे सत्यनाथ जी का मंदिर है, यहाँ पे हरियाली देवी का मंदिर है और यहाँ पे माँ राजराजेश्वरी का मंदिर है और जो मुख्य मंदिर है वो ऊपर है। और लेकिन माँ का जो मुख्य मुकुट और जो धरोहर रहती थी वो इसी मंदिर में रहती थी। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं मंदिर में, और यही वो मंदिर है। और इसी मंदिर में माँ के दरवाजे से यहाँ ताले तोड़ के और इस तरह से ये सब कुछ खत्म करने के बाद भले ही आप लोगों ने इस बार फिर स्थानीय लोगों ने यहाँ पे फिर ताले लगाए हैं, क्योंकि जांच तो हो नहीं रही है और जांच न होने के कारण ये अभी तक ऐसे की ऐसे व्यवस्था जिला प्रशासन को कोस रहे हैं कि आखिर भाई हम लोग जाएं तो जाए कहाँ। एक बार फिर मैं आपको वापस लेके चलता हूँ हरेंद्र नेगी गांव तक, नवासू।